unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत बात है। Thank you, ma'am. पूरी तरह से हम इसको condemn करते हैं। थैंक यू। पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। कितना बड़ा नुकसान है? अंदाजा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान है, हम भी परेशान है। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल फिगर रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अभी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है 10-12 लोग इंजर्ड हैं। अभी किसी एक चैनल ने एक इंजर्ड को मृत भी घोषित किया है। बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद खबर है। लगातार पिछले 1 साल से मेरा मानना है पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिवीजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई। और आज जो सुनने में आ रहा, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन एक न्यूज चैनल में मैंने देखा एक इंजर्ड महिला ये कह रही थी कि आतंकवादी ने पहले नाम पूछा और उसके बाद हमला किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल एक कम्युनिटी को निशाना बना के कम्युनल डिवीजन करके इस आतंकवाद की नई दिशा पर वो जम्मू कश्मीर में अशांति और भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा एजेंसीज पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन में काफी आतंकवादियों को ढेर किया, ये भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो भी नुकसान हुआ, जो मैंने दोबारा कहना है कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चैनल ये कह रहा है कि कोई मृत घोषित हुआ, उनके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। और जो अभी इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, अपने घर पहुंचे। सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसीज, आर्मी, पैरामिलिट्री जिस प्रकार से लगातार कॉर्डन सर्च करके इनको ढूंढ के दफन कर रही है, निशाना बना के इनको खत्म कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो आज इस घटना में शामिल होंगे उनको भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम लोग इसमें हों और जल्दी स्वस्थ हों। देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था। और जो लोग आज वहां इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी फंक्शन में वहीं से बाहर निकला हूं, अभी पूरा फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचा। लेकिन जो अटैक हुआ है, जैसे आपसे भी मैंने जो आपने सुनाया, अटैक जो हुआ है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर बहुत मजबूत है, ये हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। और ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं, आज से 30 सालों से लगातार हो रही हैं, आज तक वो लोग कामयाब नहीं हुए, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे कि अपनी ये हरकतें बंद करिए। जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, हमारे नौजवान अपना एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज इस चीजों का कहीं जगह नहीं है। इसलिए आज जो ये अटैक हुआ है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में पूरी हमदर्दी है सरकार के। उमर साहब वहां जा रहे हैं, क्योंकि उमर साहब क्योंकि सुबह के कल वो कल बनाल थे, आज रामबन थे, वो लोगों के बीच में थे। और अभी एक त्रासदी हमारी खत्म नहीं हुई और दूसरा ये आज हो गई है। लेकिन फ्लाइट से निकल गए, हाँ, मैंने वही कहा ना, वो निकल गए हैं। लेकिन आप यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब की मूवमेंट से आप अंदाजा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब कितने हमदर्दी से और कितनी सिंसियरिटी
दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। तो लिहाजा जो हुआ है पहलगाम में गलत हुआ है, इसको हम कंडेम करते हैं। जी भी पहुंची है, हॉस्पिटल गए हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग इंजर्ड हुए हैं और हम ये सरकार, क्योंकि हम लोग चुनी हुई सरकार हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के दुख और दर्द में शामिल हों। और आज जो लोग एडमिट हुए हैं, मैडम वहां पहुंचे, मैडम कश्मीर में है तो वो भी पहुंची हैं। टूरिस्टों पे अटैक किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, तो टूरिस्ट हमारे जो आते हैं लोग देश दुनिया से लोग, मैंने वही कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक करने से टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। टूरिस्ट जो है वो पहले भी कितने अटैक हुए, लेकिन टूरिस्टों का कभी हौसला जो है वो टूटा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं टूटेगा। और हम अपील करेंगे हिंदुस्तान के और देश और दुनिया के और टूरिस्ट से कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सैर करिए। जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये चीज क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग कुछ आए हैं सर? कुछ मैंने कहा ना, मैं आपके सामने प्रोग्राम से बाहर निकला हूं, मुझे पूरा जानना। डीसी क्राउन जरूरी आज चलो बस हाँ Я вам раз больше за один पहुंचे हैं तो यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से खेलने के लिए किस तरह से है वो यहाँ पर है जाने जा रहा है, क्योंकि जो अमित शाह है उसका वेलकम किया जा रहा है। जो यहाँ पर है या आला ओहदेदारान है वो अभी पहुंच रहे हैं, वो वेलकम करने